करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। ये जो मेरा एक सीरीज़ है इसमें मैं प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यूपी पुलिस या फिर अदर स्टेट पुलिस, जिस भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जो जिनके आगे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि आप उन क्वेश्चन को कम से कम टाइम में बिना पेन पेपर की मदद के सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि मेंटल कैलकुलेशन करके दिमाग में ही आप उनको सॉल्व कर सकते हैं या फिर बहुत ही थोड़ा बहुत आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि जो एक्स वाई लेकर के सॉल्व करने वाला झंझट होता है वह आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चीज़ों को मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे जो है बिना पेन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूछ रहा है और इसमें बोला है कि 3 संख्याएं हैं 4, 5, 7। इनका अनुपात जो है 4, 5, 7 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं और उनका जो योग है वह 320 दिया है। इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम हमसे पूछ रहा है, यानी कि योगफल पूछ रहा है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल बताना है। 3 संख्याएं हैं, उनके बीच का अनुपात जो है वह 4:5:7 है और उनका जो सम है वह 320 है और उनका योग पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने संख्याएं ले ली, 4, 5, 7 का रेशियो है इनका। ठीक है, आप इसको 4x, 5x, 7x भी मान सकते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने लिया कि ये 4, 5, 7 यूनिट जो है संख्याएं हैं और इनका हमने सम कर लिया। तो इनका जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 7, 5, 12, 4, 16 आएगा। और ये 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी इन तीनों का सम जो है क्वेश्चन में बोला है 320 है। मतलब ये 16 यूनिट जो है वह बराबर है 320 के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 20 के। ठीक है, तो बोला गया है हमसे कि इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताना है। अब 4, 5, 7 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। इनका सम निकालेंगे तो 7 और 4 कितना होगा, 11। हमें 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है अगर 20 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 20 मतलब कि 220, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप मेंटली भी कर सकते हैं। बस आपको 4, 5, 7 लिखा, इनका सम निकाल लिया, 16 आया, 16 की वैल्यू 320 है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 20 निकाल लेंगे और फिर बोला है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो इनका 7 और 4 11 कर लिया और 11 × 20 कर लेंगे तो आपका 11 दूनी का 22 यानी 220 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इससे पूछे कि पहली संख्या क्या है तो आप 4 × 20 कर सकते हैं, दूसरी संख्या 5 × 20, तीसरी संख्या बोले तो 7 × 20 करके आप निकाल सकते हैं। तो इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, आप हर तरीका अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। बोला है कि ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उस काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए और बी 2 लोग हैं, वो दोनों एक साथ जब काम करते हैं तो उस काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। और काम करने की दर का अनुपात मतलब क्या, काम करने की जो दर का अनुपात दिया है मतलब ये कि उनकी क्षमता ये है कि ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम कर लेता है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेता है। ठीक है, जितना भी काम है उसमें से ए 8 यूनिट काम ख़त्म कर लेता है और बी 5 यूनिट काम ख़त्म कर लेता है। अगर मैं इनका योग कर दूं तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 13 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, ये ए और बी एक साथ मिल करके एक दिन में 13 यूनिट काम ख़त्म कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि ये ए और बी 40 दिनों में काम को पूरा ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने निकाला कि ए और बी एक दिन में 13 यूनिट काम करते हैं, तो 40 दिन में ये कितना काम करेंगे, 13 × 40 यूनिट काम करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये हमारा क्या निकला, 13 × 40 जो निकला ये टोटल वर्क यानी कि कुल काम निकला, यानी कुल काम जो है 13 × 40 है। अब हमसे पूछा है कि ए उस काम को कितने दिनों में अकेले पूरा कर लेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 8 यूनिट। तो 13 × 40 यूनिट काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो 13 × 40/8 कर लेंगे। ठीक है,
तो 8 5 40। अब बचा क्या, 13 × 5 दैट इज़ इक्वल टू 65, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप मेंटली कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप ऐसे क्वेश्चन की कर लेंगे एक बार तो, ठीक है। तो 8 5 13 कर लेंगे, 13 × 40, उसके बाद एक दिन का काम, एक दिन का काम 8 यूनिट है, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका 13 × 5 इज इक्वल टू 65। ये 65 डेज में जो है एक काम ख़त्म कर सकता है। अगर पूछा जाए बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कुल काम हमको पता है कि 13 × 40 है, और बी उस काम को, बी एक दिन में काम जो करता है 5 यूनिट करता है, तो कुल काम को कितने दिनों में करेगा, तो 13 × 40/5 दैट इज़ इक्वल टू 5 × 8, यानी कि 104 डेज़ में ये काम को ख़त्म कर लेगा, ठीक है। तो ये बी का काम आया एक, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये 65 डेज़ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेंसुरेशन से। इसमें बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 स्क्वायर मीटर दिया है। यदि उसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये आपका आधार, ये आपका परपेंडिकुलर मतलब कि लंब होता है, और इसे हम बोलते हैं आधार यानी कि बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, ठीक है। पहले मैं x मान के करा देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके आंसर फटाक से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि इसका ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है। अगर मैं इसके आधार को x मान लूँगा तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x + 7 मीटर। अगर मैं इसके आधार को x मान लेता हूँ तो इसकी ऊंचाई x + 7 मीटर हो जाएगी। और हमें ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 गुणे आधार इंटू लंब, मतलब कि बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर इंटू बेस का मल्टीप्लिकेशन और उसका आधा कर दोगे तो एरिया आ जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको, इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/2 x इंटू, यानी बेस की जगह पे हमने x रख लिया और लंब के जगह पे x + 7 रख लेंगे, और इसका मान दिया गया है 30 स्क्वायर मीटर, 30 वर्ग मीटर। अगर आप इस 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ से हट के यहाँ 30 × 2 मतलब क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। x × x + 7 इज इक्वल टू 60, ठीक है। अगर आपने x मान करके भी किया तो फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ऑप्शन में देखेंगे, पहले ऑप्शन नंबर ए उठाता हूं मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए उठाया मैंने और उसको पुट कर दिया, यानी कि यहाँ बोला है ना कि उसका आधार, यानी कि अल्टीमेटली x की वैल्यू ही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है ऑप्शन से लेकर के, ठीक है। तो 5 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया और 5 × x की जगह पे फिर यहाँ 5 रखा, तो 5 + 7 मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 7 12, तो 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। मतलब ये कि x की वैल्यू जो 5 मैंने रखा वह इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर x के लेके भी करते हो तो यहाँ पर आप जो है यहीं तक करके आप रुक जाओगे और फिर यहाँ से वैल्यू पुटिंग यानी कि ऑप्शन का मदद ले करके आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हो। तो देखा आपने कैसे मैंने क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की तो आप बिना पेन पेपर की मदद के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ कि कैसे ऑप्शन की मदद से आप बिना x लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस बराबर क्या होता है, एरिया होता है, और इसकी वैल्यू दी गई है 30 दी गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से मान लूँ अगर कि उसका आधार ज्ञात करना है, फिर मैं ऑप्शन नंबर ए से ही उठाता हूँ कि अगर मैं आधार 5 ले लूँगा तो
तो इसको मुझे 5 + 7 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 मीटर ज़्यादा है आधार से। तो 5 + 7 कर लूँगा तो ये 12 हो जाएगा, और 12 × 5 = 60, और 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब कि इसका एरिया कितना होगा, 30 आ रहा है। मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको एक्स नहीं भी मानेंगे तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर तक पहुँच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।